खमनई को गिफ्ट में डेथ फ्रॉम यूएस दिया। ये बहुत बड़ा बयान है, इसे समझिए। खमनई को हमने गिफ्ट में डेथ फ्रॉम यूएस दिया है। खमनई को नहीं मारते तो ईरान एटम बम बनाता रहता। ईरान न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेल के साथ साथ खतरा परमाणु ही बन गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं? परमाणु खतरा खड़ा क्यों हो गया है? क्योंकि ईरान कह रहा है हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अगर वहां से परमाणु लीकेज हुई तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए। मेरे मेहमान ईरान से जुड़ रहे हैं, इजराइल से जुड़ रहे हैं और साथ ही भारत से हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। जल्दी से रिपोर्ट देखिए। परमाणु खतरा मंडरा रहा है। क्या ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से बढ़ा परमाणु खतरा? ईरान ने लगाया है बड़ा आरोप, कहा इजराइल और अमेरिका ने नतांज की न्यूक्लियर साइट पर बम गिराए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने कहा युद्ध में शामिल मिडिल ईस्ट के 9 देशों में भी न्यूक्लियर साइट है। ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग के चलते एजेंसी ने जताया रेडिएशन का बड़ा खतरा। आईएईए की चेतावनी आई, किसी न्यूक्लियर साइट से परमाणु रिसाव हुआ तो हो सकती है बड़ी तबाही। इलाके खाली कराने पड़ सकते हैं। युद्ध में शामिल किसी भी देश में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो 20 से ज्यादा देशों पर पड़ सकता है इसका असर। 51 करोड़ लोगों की जिंदगी पर होगा सीधा खतरा। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि खबर हमारे पास आ रही है कि नेतन्याहू ईरानी हमले की तबाही देखने के लिए पहुंचे हैं। बेत शेमेश शहर पहुंचे हैं नेतन्याहू और वहां पर वो देखने पहुंचे हैं कि ईरानी हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। वो तस्वीरें भी आ रही, तस्वीरें हैं क्या हमारे पास? ईरानी हमले की तबाही देखने नेतन्याहू पहुंचे हैं। मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एयर कॉमोडोर एएस बहल जुड़ गए हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा को आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रेविटल मोसेस हैं जो कि पत्रकार हैं, ईरान से, हमारे साथ इजराइल से जुड़ी हैं। पूर्णिमा वोरिया सलाहकार है यूएस वाणिज्य मंत्रालय में, अमेरिका से जुड़ी है हमारे साथ। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जमीर जाफरी साहब जो सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान में पढ़ाते हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं तस्वीरें दिखा रही हूं, इसी के साथ साथ सबसे पहले ये सवाल मैं जरा एक बार जमीर जाफरी साहब आपके पास जा रही हूं, इसलिए क्योंकि आप ईरान से जुड़े हैं हमारे साथ। ईरान आज दावा कर रहा है उसने अमेरिकी प्लेन्स गिरा दिए हैं। जाफरी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग नहीं रहा है जाफरी साहब को हमारी आवाज आ रही है। मैं वापस आऊंगी, लेकिन एम्बेसडर वोरा अपना सर हिला रहे हैं, वो अग्री नहीं कर रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, यू डोंट थिंक इट्स पॉसिबल? अमेरिका मना कर रहा है, लेकिन 3 विमान गिरे तो हैं। अब वो कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट में गिर गए हैं। क्यों फ्रेंडली फाइट कुवैत करेगा अमेरिका से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता हूँ, इतने सारे विशेषज्ञ बैठे हैं। पहली चीज, इसको फ्रेंडली फायर कहते हैं जी। तो क्या होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है वहां पे एयर डिफेंस वो नहीं पहचान पाता, या उसमें टेक्निकल मैल फंक्शन होता है, ह्यूमन मैल फंक्शन होता है, गिरा देता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, और आपके साथ बहल साहब बैठे हैं, आउटस्टैंडिंग फाइटर पायलट, कि 19 जब ये बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक किया था, उन्होंने जवाब दिया तो हमारा ही एक हेलीकॉप्टर फ्रेंडली फायर में नीचे गिर गया था। हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नीचे किया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान के पास अब क्षमता बची नहीं है। कुवैत में जाके क्यों गिराएगा? इजरायली प्लेन्स तो पूरा ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं करता? इसमें कोई इसमें सच्चाई नहीं है। वो तो कहे कि गिर गए हैं तो, और फिर कुछ मैल फंक्शन हुआ। ये इक्विपमेंट जिसने, ये एयर डिफेंस सिस्टम जिसने जहाजों को नीचे गिराया वो भी अमेरिकन था। कुवैत अपना तो कुछ बना नहीं पाता। तो ये हो गया है तो हो गया है। बट फाइनली इसमें बताऊंगा मैं कि जो ईरान इस समय कर रहा है
जो इतने सारे देशों के साथ भिड़ गया। इजराइल और अमेरिका तो मेन दुश्मन है, 9 और उसने दुश्मन अपने साथ जोड़ लिए। मैं समाप्त करता हूं ये कह कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा जो ईरान कर रहा है। सुन्नी शिया डिवाइड हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट में अब और बढ़ती जाएगी, बहुत आप देखेंगे कि अलग हो जाएंगे। और फाइनली ईरान जब कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर हो चुका और चला है, मानिए कि उसकी ताकत खत्म हो जाती है या प्रो वेस्टर्न रेजिम आती है, शाह का बेटा आता है, कोई आता है, मैं वहां पर आप एक चीज देखेंगी कि जो चौकीदार, पहरेदार, ठेकेदार पश्चिमी देशों का वहां बैठा हुआ है इजराइल, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। आप ये कह रहे हैं इजराइल को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। मैं एक बार जरा वो तस्वीरें भी दिखा रही हूं जो नेवल बेस पर अटैक हुआ है, वो तस्वीर इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है। अगर जमीर जाफरी साहब जुड़ गए हैं मेरे साथ, अगर उनको आवाज आ रही है तो मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन रेविटल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मोज़ेज़ साहब, जाफरी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जाफरी साहब, ईरान दावा कर रहा है उसने अमेरिका के प्लेन गिरा दिए हैं। वो ये दावा कर रहा है हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर जाकर हमला किया है, नेतन्याहू हमारा टारगेट है। ये सब खारिज कर रहा है इजराइल और अमेरिका। देखें, जंग में 2 जंग होती है, एक जो जमीन पे होती है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से ही हर कंट्री जब जंग करती है तो उनकी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अलग होते हैं और रियल वॉर अलग होता है। और अमेरिका का क्योंकि मीडिया पे कंट्रोल है तो वो जो भी चाहे हाँ बोले, जो भी चाहे ना बोले। हकीकत ये है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में प्लेन गिरते हुए वीडियोस अवेलेबल हैं, पायलट के पकड़े जाते हुए वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ईरान ने क्या किया है, मैं सिर्फ एक जुमले में आपको ये कह दूं कि 1941 में अमेरिका पे जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था। सिर्फ जापान ने ये जुर्रत की थी और अमेरिका को इतना गुस्सा आया था कि अमेरिका ने पलट के न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। ईरान अकेली वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के एयर बेसिस पे हमला किया है। एक हमला नहीं किया है, 9 अलग अलग एयर बेसिस पे हमला किया है। उनके अब्राहम लिंकन पे हमला किया है। ईरान के एस्टिमेशन के हिसाब से 550 से ज्यादा लोग जख्मी। नहीं तो जमीर जाफरी साहब, आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, वहां पर देखिए कि नेतन्याहू को टारगेट करके उनके दफ्तर पर हमला किया? आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू को टारगेट कर दिया ईरान ने? जी, नेतन्याहू, देखिए जिस दिन नेतन्याहू मरेगा उस दिन दुनिया के मुझे लगता है 90% तमाम खुशियां मनाएगी, क्योंकि 40,000 बच्चों का कातिल है नेतन्याहू। कह रहे हैं, मैं एक बार जरा मैं यहां पर रिएक्शन है। कर्नल सिंह, आपको लग रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर तक ईरान की पहुंच हो सकती है जो वो बात कह रहे हैं कि हमने टारगेट किया? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप टेक्निकल डाटास के ऊपर जाएंगे, टेक्निकलिटीज पे जाएंगे, यस, मैं मान लूंगा कि ईरान के पास काबिलियत है कि इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर सकता है अपनी मिसाइल ऑब्लिक अपने ड्रोन द्वारा, ये मैं ग्रांट करता हूँ। बट अपने आप में जिस तरीके से समझाया जा रहा है, अब्राहम लिंकन को टारगेट कर लिया आपने, नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट कर लिया, आप टारगेट कर सकते हैं ना। वो वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा एक बात, दूसरा क्या उस एयर डिफेंस का वो शिकार हुआ या नहीं हुआ ये दूसरी बात।